सबको साथ लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है उसको 100% पूरा करने का प्रयास किया है। 24 को चुनाव को लेके जिस तरह से 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता, 24 का लोकसभा चुनाव आ गया है, तो किस तरह से रणनीति के तहत आप काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास के आधार पर, और जो दल ने विकास किया है विकास के आधार पर हम अगला चुनाव जीतेंगे। और 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आजमगढ़ भी, उसमें आजमगढ़ का भी स्थान होगा। आजमगढ़ में भी हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे। आप कहते हैं 80 सीट पे भाजपा जीत दर्ज करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी एकदम तैयार है, तो किस तरह से आप? इंडिया गठबंधन बेमेल गठबंधन है, घमंडियों का गठबंधन है। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सारे परिवारवादी ताकतें एक साथ एक मंच पर आई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने में कतई सफल नहीं होगी। किस तरह से आप लोगों को एकजुट करेंगे? अभी घोसी का चुनाव हुआ है, उसको बीजेपी ने करारी हार मिली है। उपचुनाव होता है। उपचुनाव और जनरल चुनाव में अंतर हुआ करता है। वो एक सीट का चुनाव था, और उपचुनाव के अलावा जो जनरल चुनाव होता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, सभी वर्गों को साथ लेकर सबके उत्थान का जो काम किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। किस तरह से आप सभी वर्गों को एक साथ लाएंगे? हम हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और चलते भी हैं। मॉडल क्या रहेगा? मॉडल सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए कोई अलग से नहीं है। किसी को तुष्टीकरण, किसी को संतुष्टीकरण, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको संतुष्ट करके, सबकी संतुष्टि के आधार पर सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब ये बताइए, 2024 का चुनाव नज़दीक है जी। जिम्मेदारी नेतृत्व ने यही समझ के दिया है, तो क्या कमल खिलेगा लालगंज में? बिल्कुल खिलेगा। जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कमल लालगंज में खिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे ही 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल लालगंज में खिलेगा। एक एक कार्यकर्ता को सशक्त करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ को मजबूत करना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक शक्ति केंद्र के संयोजक से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के एक एक कार्यकर्ता के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना ही मेरा लक्ष्य है। और 2024 में हम लोग बहुत ज़्यादा मतों के साथ विजयी होकर के लालगंज से कमल खिला करके लोकसभा में भेजेंगे। आप युवा हैं, वरिष्ठों को कैसे और अपने कनिष्ठों को और अपने सहयोगियों को कैसे साथ लेके देखिए, सबका सामंजस्य करके चलना है। हमारे वरिष्ठों का, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह, सबका मार्गदर्शन लेके और युवाओं का जोश अपने साथ लेकर के हम लोग कार्य करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में विजयश्री हासिल हो। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा वहाँ की हार गए थे आप लोग, तो 24 में कैसे कमल खिलाएंगे? क्या रणनीति है उसके लिए? देखिए, इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को पहले बूथ जिताना होगा, तभी हम लोकसभा जीतेंगे। इसलिए हमारे एक एक बूथ अध्यक्ष को हम लोग मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। उनके घर पर जाकर के, उनसे मिल करके, उनके परिवार से मिल करके भारतीय जनता पार्टी जब हम बूथों पर मजबूत करेंगे तो निश्चित ही जब पूरे लोकसभा का चुनाव होगा तो हर एक बूथ अध्यक्ष जीतेगा तो हमारा लोकसभा चुनाव हम आराम से जीत लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर कार्य करती है। मोदी जी की जो दूरदर्शी नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां नहीं हैं, उन नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित ही हमारा कोई विपक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही इसमें सबसे मजबूत पार्टी के रूप में पूरे देश में है और विजयश्री हासिल करेंगे माननीय मोदी जी के चेहरे पर, माननीय योगी जी के चेहरे पर। ओके, थैंक यू।